दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुर्डक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज बात करेंगे कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन का चैप्टर नंबर 2 राजस्थान का इतिहास। इससे पहला कक्षा 6 का अध्याय 1 देख चुके हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अपन पहले जो भी चैप्टर में मैटर दिया हुआ है वो वन लाइनर के रूप में जानेंगे और उसके बाद ओल्ड एग्जामों में आए हुए आज तक के सभी क्वेश्चंस जानेंगे और उसके बाद इस चैप्टर से बनने वाले MCQ क्वेश्चंस जानेंगे। प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। तो प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं वृद्ध संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। तो ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों में रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं वृद्ध संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन मिलता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। जो मरु प्रदेश था वो आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, अनूपगढ़, नागौर, डीडवाना कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बालोतरा एवं बाड़मेर जिले के कुछ भाग सम्मिलित थे। मरु प्रदेश में वर्तमान के बीकानेर, अनूपगढ़, नागौर, डीडवाना कुचामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बालोतरा एवं बाड़मेर जिले के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्दर तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, फलोदी, अनूपगढ़ का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। जो जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसका वर्तमान साम्य नागौर से प्रतीत होता है। जो पुराने टाइम अहिछत्रपुर था वो वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। जो जांगल प्रदेश है उसी से यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय गुजरे थे। मत्स्य जनपद, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जो मत्स्य जनपद का उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, बेराट, कोटपुतली, बेरोट जिला थी। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया। जो मत्स्य जनपद का वर्णन है वो चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया था और जो मत्स्य जनपद है वो अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। सूरसेन, राजस्थान के डीग, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। राजस्थान के डीग, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे और सूरसेन जनपद की राजधानी थी वो मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में सूरसेन या सोरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। शिवी आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। जो उदयपुर का पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसीलिए जो उदयपुर को है वो शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। जो ये भूभाग है उसको मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। अर्जुनायन, भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, केकड़ी, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक
फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा है। योद्धे, राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योद्धियों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी यह गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद यह जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता है। आधुनिक उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा। जो मेवाड़ राज्य है उस पर गुहिल और सिसोदिया वंश का राज रहा और ये 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक रहा था। और जो मेवाड़ क्षेत्र है वो आधुनिक उदयपुर है, सलूम्बर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानी रही। तो जो मेवाड़ राज्य है उसकी नागदा है, आहाड़ है, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर समय समय पर इनकी ये राजधानी रही। यहाँ पर जो बोली बोली जाती है वो मेवाड़ी है। अब बात करते हैं वागड़ राज्य की। ये राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा पिलानी के पास नरहड़, झुंझुनू, बादरा, नौहर तथा कनाड़ा का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ कहा जाता है। इसकी बोली को वागड़ी कहा जाता है। तो जो डूंगरपुर बांसवाड़ा है उसे ही वागड़ कहा जाता है। प्राचीन मरुप्रदेशी कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। हाड़ौती, आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बुंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश का हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। ढूंढाड़, जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा। जो ढूंढाड़ है वो जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र कहलाता है। 12वीं सदी में कच्छावा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। 12वीं सदी में जो कच्छावा राजपूतों ने वो यहाँ के स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़गुजरों को परास्त कर अपने कच्छावा राजवंश की नींव डाली और यहाँ ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। मेवात, अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, डीग का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जो मेवात क्षेत्र है वो अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, डीग का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही है मेवात कहलाता है। मेवातियों का जो प्रसिद्ध नायक है वो हसन खां मेवाती था। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे जैसलमेर को मांड्यावल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरतरा, प्रतापगढ़ का कांठल
और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू शिकरवाला क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियां, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। अब इस चैप्टर से आए हुए पुरानी एग्जामों में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, जो इसी चैप्टर से आए हैं। सेम वही जो इस चैप्टर में दिया गया है वो क्वेश्चन अपन ने सम्मिलित किए हैं, तो वो एक एक करके देखते हैं। जांगल प्रदेश में वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण फलोदी, अनूपगढ़ का कुछ भाग आता है। ये आप देख सकते हैं जो ये नाम लिखे हुए हैं, ये इन भर्तियों में आया हुआ है। संगणक 2018, राजस्थान पुलिस 2018, पटवार 2011, कनिष्ठ अभियंता 2022। तो इस प्रकार से जो भी एक नाम दिए गए हैं ये इन एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। जांगल प्रदेश की राजधानी अहीर छत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, बैराट, कोटपुतली, बहरोड थी। ये भी इन विभिन्न भर्तियों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि राजस्थान अध्ययन की जो बुक है उसका महत्व अपन नकार नहीं सकते, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपना राजस्थान जीके का बेस मजबूत करना है, तो आप राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक की जो बुक है उनका अवश्य अध्ययन करें, जिससे आपका बेसिक भी क्लियर होगा और एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन भी यहाँ से देखने को मिलेंगे। मत्स्य जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। ये इन दो भर्तियों में आया हुआ है। राजस्थान के डीग, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन शूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। कनिष्ठ अभियंता 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। शूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए ये शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। शिवी जनपद राजधानी मध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। अलवर, भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध। कनिष्ठ अभियंता 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। मालूम की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। तो ये भी बहुत सारी एग्जामों में आ चुका क्वेश्चन है। राजस्थान के उत्तरी भाग का योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतया योद्धियों ने अपनी उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। राजस्थान में दो क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे, एक डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो ये भी इन एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती, जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, डी का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। ये ग्राम सेवक 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसलमेर को मांड, यावल, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा, प्रतापगढ़ को कांठल, झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकरवाला क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये भी इन भर्तियों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक छोटे से चैप्टर से 18 क्वेश्चन, और वो भी कम से कम 50 से 60 एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप इस राजस्थान अध्ययन की बुक का जो महत्व है उसे कोई भी नकार नहीं सकता, और आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी जैसे आप चालू करते हैं तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जिससे आपका बेसिक और मजबूत होगा। साथ ही साथ एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में आपको पता चलेगा कि यहाँ से कितने और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अपन ने बात कर ली है वन लाइनर जो बुक में मैटर दिया गया उसके बारे में, और ओल्ड एग्जाम क्वेश्चनों के बारे में। अब बात करेंगे इस बुक से बनने वाले सभी MCQ क्वेश्चंस की, जो इस प्रकार से है। जनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, सामवेद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ऋग्वेद में जनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम ग्रंथ प्रथम वेद माना जाता है।
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा ऋग्वेद। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था जांगल प्रदेश, मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, शिवी जनपद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा मरु प्रदेश। वर्तमान बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर का कुछ भाग जिसमें सम्मिलित था मरु प्रदेश, वागड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र, मालवा प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा मरु प्रदेश। नागौर, बीकानेर एवं जोधपुर का कुछ भाग जिसमें सम्मिलित था वह है मत्स्य जनपद, सूरसेन क्षेत्र, जांगल प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा जांगल प्रदेश। निम्नलिखित में से जांगल प्रदेश की राजधानी थी मथुरा, अहि छतरपुर, विराटनगर, माध्यमिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा अहि छतरपुर। इनमें से किस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? शिवी जनपद, सूरसेन जनपद, मालव जनपद, मत्स्य जनपद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा मत्स्य जनपद। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी माध्यमिका, अहि छतरपुर, ढूंढाड़, विराटनगर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा विराटनगर। महाभारत कालीन जनपद था मालव, मत्स्य, मरु। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा मत्स्य। अलवर एवं भरतपुर के मध्य स्थित जनपद था शिवी जनपद, मालव जनपद, मत्स्य जनपद, सूरसेन जनपद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा मत्स्य जनपद। निम्न में से किस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युएनचांग ह्वेनसांग ने किया? जांगल प्रदेश, विराटनगर, अहि छतरपुर, माध्यमिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा विराटनगर। सूरसेन जनपद में शामिल भूभाग थे भरतपुर, धौलपुर, करौली, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उपयुक्त सभी। यह भरतपुर, धौलपुर और करौली है वो सूरसेन जनपद में शामिल थे। निम्न में से सूरसेन जनपद की राजधानी थी विराटनगर, मथुरा, अहि छतरपुर, माध्यमिका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा मथुरा। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? सूरसेन, मत्स्य, शिवी, मालव। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा सूरसेन। बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है? मालव, गुर्जर, सूरसेन, राजपूत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा सूरसेन। किस प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है? जूनागढ़ प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, बयाना प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा बयाना प्रशस्ति। पंजाब में सिकंदर के आक्रमण के पश्चात पंजाब से राजस्थान आकर बसने वाली जातियां थी मालव, शिवी, अर्जुनायन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उपयुक्त सभी। आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश किस जनपद के नाम से जाना जाता था? शिवी जनपद, मत्स्य जनपद, कुरु जनपद, मालव जनपद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा शिवी जनपद। निम्नलिखित में से शिवी जनपद की राजधानी थी अहि छतरपुर, मथुरा, मध्यमिका या माध्यमिका, विराटनगर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा माध्यमिका या मध्यमिका। किस जनपद के अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं? मत्स्य जनपद, मालव जनपद, सूरसेन जनपद, शिवी जनपद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा शिवी जनपद। शिवी जनपद को अन्य नामों से जाना जाता था मेवाड़, मेदपाट, प्रागवाट, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा उपयुक्त सभी। सुमेलित कीजिए जनपद क्षेत्र और राजधानी। तो मत्स्य विराटनगर, शिवी मध्यमिका या माध्यमिका, जांगल प्रदेश अहि छतरपुर, सूरसेन मथुरा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जांगल प्रदेश, नागौर और बीकानेर, मत्स्य जनपद अलवर और जयपुर, शिवी जनपद चित्तौड़गढ़, सूरसेन क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। किस प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे? भरतपुर अलवर प्रांत, धौलपुर करौली प्रांत, सवाई माधोपुर करौली प्रांत, जयपुर दौसा प्रांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा
भरतपुर, अलवर प्रांत। निम्न में से किसने मालूम के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया? शिवियों ने, योद्धियों ने, गुइलों ने, अर्जुनाइनों ने। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, अर्जुनाइनों ने। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था? टोंक, दौसा, जयपुर, टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़। मालवों की शक्ति का केंद्र था नगर, जयपुर, मेवात, वागड़, बयाना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नगर, जयपुर। नगर है वो वर्तमान में टोंक जिले में शामिल है। मालवों की दिग्विजय का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? कंसो अभिलेख कोटा, सामोली शिलालेख उदयपुर, गठियाला शिलालेख जोधपुर, यूप अभिलेख नानसा, भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, यूप अभिलेख नानसा, भीलवाड़ा। योध्या राजस्थान के किस प्रदेश को कहा जाता था? अलवर क्षेत्र, जयपुर क्षेत्र, गंगानगर क्षेत्र, धौलपुर क्षेत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, गंगानगर क्षेत्र। योध्या गणतंत्र का विस्तार था राजस्थान के उत्तरी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी भाग में, राजस्थान के पूर्वी भाग में, राजस्थान के पश्चिम भाग में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, राजस्थान के उत्तरी भाग में। किन आक्रमणों ने योध्या गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया? कुषाण आक्रमण, हूण आक्रमण, तुर्क आक्रमण, यूनानी आक्रमण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, हूण आक्रमण। वरद संहिता में किनके पतन का वर्णन मिलता है? मालव, शूरसेन, वागड़, योद्धे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, योद्धे। प्राचीन शिवी जनपद वाला क्षेत्र कहलाया? मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़, हाड़ौती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मेवाड़। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं भीलवाड़ा जिले किस राज्य के क्षेत्र रहे थे? मारवाड़, मेवाड़, वागड़, ढूंढाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मेवाड़। 7वीं सदी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक मेवाड़ पर किस वंश का शासन रहा? कच्छावा वंश, गुइल सिसोदिया वंश, चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, गुइल सिसोदिया वंश। निम्नलिखित में से मेवाड़ की राजधानी रही? नागदा, आहड़, चावंड, चित्तौड़गढ़, कल्याणपुर, कोमलगढ़, उदयपुर। उपयुक्त सभी। तो ये सभी क्षेत्र है जो मेवाड़ की राजधानी रहे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। मेवाड़ क्षेत्र की बोली है मारवाड़ी, मेवाती, मेवाड़ी, शेखावटी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मेवाड़ी। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र का प्राचीन नाम था वागड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, सिरीमाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, वागड़। पिलानी, नरहड़, भादरा, नौहर, कन्नाड़ा का क्षेत्र भी वागड़ नाम से जाना जाता है। वागड़ क्षेत्र की बोली है ढूंढाड़ी, शेखावटी, वागड़ी, मारवाड़ी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, वागड़ी। प्राचीन मरु प्रदेश कालांतर में कहलाया? मेवाड़, मारवाड़, मेवात, ढूंढाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मारवाड़। 7वीं सदी में मारवाड़ के मंडोर, जोधपुर क्षेत्र पर किस वंश ने शासन किया? चौहान वंश, गोइल वंश, चालुक्य वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, गुर्जर प्रतिहार वंश। कालांतर में मारवाड़ पर किस वंश ने शासन किया? परमार वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश, राठौड़ वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, राठौड़ वंश। हाड़ौती राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कहलाता है? कोटा, बूंदी, एवं दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, एवं दोनों। कोटा व बूंदी हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। प्राचीन काल में हाड़ौती भूभाग पर किस जनजाति का आधिपत्य था? मीणा, भील, सहरिया, ग्रासिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, मीणा। मीणा वंश के किस व्यक्ति के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ? मगन सागर, बूंदा, गेता सागर, जोठा मीणा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, बूंदा। कालांतर में किस वंश की हाड़ा शाखा ने हाड़ौती क्षेत्र पर अधिकार किया? राठौड़ वंश, गोइल वंश, प्रतिहार वंश, चौहान वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, चौहान वंश। जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध रहा था? शेखावटी, हाड़ौती, ढूंढाड़, मारवाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ढूंढाड़। 12वीं सदी में
किस राजवंश ने मीणाओं एवं बड़गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ क्षेत्र पर अधिकार किया? कच्छावा वंश, चौहान वंश, गोयल वंश, परमार वंश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, कच्छावा वंश। अलवर भरतपुर का क्षेत्र कहलाता है मेवाड़, मेवात, मारवाड़, ढूंढाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मेवात। मेव जाति की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम मेवात पड़ा। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, हकीम का सूर, हसन का मेवाती, अली मोहम्मद खान, सलीम खां। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, हसन खां मेवाती। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है शेखावटी, मालवी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, ढूंढाड़ी। सीकर, चूरू, झुंझुनू का क्षेत्र कहलाता है ढूंढाड़, मत्स्य, शेखावटी, हाड़ौती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, शेखावटी। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र जिस नाम से जाना जाता है मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, मेरवाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, मेरवाड़ा। किस क्षेत्र को मांड या वल कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जैसलमेर को मंडिया वल कहा जाता था। किस क्षेत्र को कांटल क्षेत्र कहा जाता है? जयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, प्रतापगढ़। झालावाड़ के आसपास का क्षेत्र कहलाता है मेवात, मालवा, वागड़, मेवाड़। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, मालवा। जोधपुर का वह भाग जो गुर्जरतरा कहलाता है उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिम भाग, दक्षिणी भाग। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, दक्षिणी भाग। माही नदी के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? थली, मेवल, कांठल, छप्पन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, कांठल। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? जांगल प्रदेश, बीकानेर, नागौर, मत्स्य प्रदेश, अलवर, जयपुर, सूरसेन, भरतपुर, धौलपुर, योधे, राजसमंद, भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर से बनने वाले सभी MCQ क्वेश्चंस अपन ने एक एक करके देख लिए हैं और ये सीरीज आगे जारी रहेगी जब कक्षा 6 से लेकर 10 तक के सभी चैप्टर करवाए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।